आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तो सुस्त पड़ रही, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर माहिरीन और डॉक्टर्स अलर्ट कर रहे हैं। खासकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बड़ा खतरा बना हुआ है। मुल्क में अभी डेल्टा प्लस के 100 से कम केसेस हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तीसरी लहर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार और इंतजामिया कितने चौकस हैं, और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की आखिर तैयारियां क्या कुछ है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है, या कब तक यह लहर आ सकती है, डेल्टा प्लस कितना खतरनाक हो सकता है, और इसके अलावा अगर ये एक खतरा हमारे सामने है तो इसे देखते हुए सरकार और इंतजामिया ने तैयारियां क्या कुछ की है, इसके लिए कितनी तैयार है हमारी सरकार, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। डॉक्टर MS कंवर जी मेरे साथ हैं, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन साधना भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। साधना भारती जी आपका भी, और डॉक्टर MS कंवर जी कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और डॉक्टर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर कंवर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा सर, क्योंकि अब दूसरी जो लहर थी, सेकंड जो वेव थी, वो एक तरह से कमजोर पड़ने लगी, केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन अब जो फिक्र हो रही है और जो एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, वो कहा जा रहा है कि तीसरी लहर होगी। और इस बीच में हिंदुस्तान में जो डेल्टा प्लस के डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस हैं, उन्हें लेकर खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। तो कितना बड़ा कंवर साहब ये खतरा है और किस तरह से इससे बचा जाए? देखिए, डेल्टा अबू भाई, डेल्टा वेरिएंट इटसेल्फ वाज बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है, और इसने जो तबाही की है आपके सबके सामने ही है। लेकिन सवाल यह है कि डेल्टा प्लस क्या उतना ही खतरनाक होगा या नहीं होगा। बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे को। जी ओके, सो अब ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं है कि डेल्टा प्लस के जो म्यूटेशन हुई हैं वो ज्यादा खतरनाक ही हो। ये भी पॉसिबल है कि ये जल्दी पीटर आउट हो जाए। अब ये देखिए कि डेल्टा वेरिएंट जो था, वो किसी को ख्याल नहीं था कि इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया, जबकि दूसरे वेरिएंट्स थे। हेलो जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। वेरिएंट थे जो कि इससे ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक माने जाते थे। ओके, जो कि इससे ज्यादा खतरनाक थे, वो उतना स्प्रेड नहीं कर पाए। सो दिस हैज बीन एन एनिग्मा अमंग द साइंटिस्ट कि डेल्टा कैसे इतना ज्यादा फैल गया। इसी तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, हो सकता है कि उतना ज्यादा खतरनाक ना निकले, हालांकि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी का ज्यादा होने का चांसेस काफी ज्यादा है। एक म्यूटेशन उसमें है जिसको N417 कहते हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। लेकिन अभी तक अगर 80 या 100 केस इंडिया में हुए हैं, तो इसकी रफ्तार देखिए बड़ी स्लो रही है। अभी पिछले 10 दिन में, 15 दिन में ये नंबर धीरे धीरे बढ़ा है। इट इज नॉट लाइक डेल्टा जिस तरीके से आग की तरह फैल गया था। सो मेरे अपना ख्याल इसमें यह है कि ये आएगा, रिलेटिवली स्लोली आएगा जरूर, लेकिन स्लोली आएगा, और इसकी जो रफ्तार भी स्लो होगी। विरुलेंस प्रोबेबली उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी डेल्टा की रही है, और इसकी कर्व जो है रिलेटिवली फ्लैटेंड होगी और ज्यादा स्प्रेड आउट होगा। अगर ये सोचें कि हम 15 अगस्त के करीब भी अगर ये सिग्निफिकेंट हो जाता है इंडिया में, अभी तो सिग्निफिकेंट है नहीं, अगर हो जाता है तो ये नवंबर तक खिंच सकता है, दिसंबर तक भी खिंच सकता है, अगर अगस्त एंड तक भी शुरू हो तो ये चीज देखने वाली, लेकिन इतना ज्यादा तबाही नहीं लाएगा। सो मेरा अपना आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट। उसके कई रीजंस भी हैं। बिल्कुल नहीं, थर्ड वेव को लेकर अब जिस तरह से वो किया जा रहा है कि बहुत अगर इस पर केयर नहीं किया गया, अभी से अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सेकेंड वेव की तरह से थर्ड वेव जो होगी वो भी बहुत तबाही मचा सकती है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, हमारी फर्स्ट वेव के टाइम पे जो भी तैयारी थी हमने हैंडल कर लिया था, क्योंकि जो वेरिएंट था वो इतना ज्यादा लीथल नहीं था और इतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं था। जब उससे 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल था अल्फा वेरिएंट जो यूके में था, उससे फिर 60% ज्यादा डेल्टा जो बना वो था, तो इसलिए बहुत जल्दी फैल गया। एक बीमार होता था एक फैमिली में तो सारी फैमिली बीमार हो जाती थी, और इस बार मोर्टेलिटी बहुत हुई है, यंग लोगों में बड़ी मोर्टेलिटी हुई है। लेकिन अब एक और तरीके से सोचा जाए इसको कि 1-1.5 महीने में जब तक कि ये थोड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है, तब तक तकरीबन 30% इंडियंस में सेफ्टी कुछ हद तक बन जाएगी। 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है आज, और अगर हम सोचें कि 3, साढ़े 3, सवा 3 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए, 3 करोड़ के करीब, और अगर ये सोचें कि 7-10 करोड़ लोग ऐसे रहे जो इन्फेक्ट हुए लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहे, कैरियर रहे, उनमें भी एंटीबॉडीज आ गई, तो ये भी समझिए कि 13 करोड़ हो गए, तो 45 करोड़ के करीब जनता, 1/3 जनता रिलेटिवली प्रोटेक्टेड हो गई, हो जाए, और शायद 40% तक ये नंबर पहुंच जाए जब तक ये वेव बनेगी 1 महीने तक। सो 40% अगर इंडियंस प्रोटेक्टेड हैं तो ये वेव उतनी भयानक नहीं हो सकती जितनी ये डेल्टा होके हटी है। ये होगी, लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आप मानते हैं कि ये वेव आएगी और इस वेव के लिए, इस लहर के लिए तैयार तो कम से कम रहना होगा, इसके लिए तैयारियां तो करनी होगी। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सैयद यासिर जिलानी साहब भी जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। यासिर जिलानी साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, लोग बड़ी तादाद में महफूज हो रहे हैं, लेकिन अब डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है कोरोना का, इसे लेकर और थर्ड वेव जो आने वाली है, जिसको लेकर डॉक्टर कंवर साहब बता रहे थे कि ये वेव आएगी, तो ऐसे में सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार अपोजिशन, जब फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, तो उसे लेकर सरकार की तैयारियों की बखिया उधेड़ता रहा है अपोजिशन। अब सरकार की तैयारियां क्या कुछ होंगी? क्या पहले से सरकार तैयार होगी इससे बचने के लिए? अबू हुरैरा साहब, देखिए, एक तो मैं बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ा हूं, धन्यवाद, आभार कि आपने बहुत लंबे वक्फे के बाद मुझे जोड़ा है। और देखिए, जो आपने सवाल किया, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब ने बहुत ही रिसर्च के साथ आपके सामने बात रखी है कि हमने फर्स्ट फेज को कैसे देखा है, हमने सेकेंड फेज में जो हमारी सिचुएशन रही है, हमने उसको भी हैंडल करते हुए, उससे हमारी सरकार रूबरू होती है, उससे लड़ती है और उसको खत्म करने की कोशिश करती है। और यकीन माने कि जो आपका सवाल है कि जिस तरीके से अपोजिशन और विपक्ष ने बखिया उधेड़ने वाली बात, वो तो उनके साथ लगा हुआ है। जब से वो सत्ता से बाहर हुए, 7 साल पहले ये हुकूमत आई थी मोदी साहब की, उसके बाद ही विपक्ष सिर्फ सवाल उठाता है, कोई काम तो करता नहीं, किसी तरह का कोई पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश नहीं करता। इस वक्त फोकस सरकार का सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस वक्त वैक्सीन लगाई जा चुकी है, वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और ये सिलसिला हम तमाम यकीन माने कि पूरे भारत में एक मुहिम चलाई जा रही है, खास करके जो हमारे डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं और जो सामाजिक कारकुन हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों के साथ मोहल्लों में, जनपद में, जिले के लेवल पे, हम राज्य स्तर पे और तमाम भारत, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो आसाम का इलाका हो या भारत के सुदूर इलाके का कोई भी गांव हो, वहां पे हेल्थ वर्कर पहुंच रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। क्योंकि एक विपक्ष ने जो भ्रम दिया था, लोगों के दिमाग में एक भ्रम फैलाया था वैक्सीन को लेके, उसको भी हमें उस पर भी मेहनत करनी पड़ रही है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को, और उस पर मेहनत की जा रही है। क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट की, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि अब इसका जब आएगा तो इसका ये कितना ताकतवर होगा, ये किस तरीके से अटैक करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट और इसमें लगे हुए हैं कि इस पे भी हम अपनी खास करके पकड़ बनाएंगे। और भारत से उम्मीद है कि जिस तरीके से, क्योंकि 2 चीज सबसे अहम कही जा रही है, एक तो मास्क के बिना आप कहीं ना जाएं। जो लोग अभी जिस तरीके से लॉकडाउन के
लॉकडाउन में सारी चीजों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। ऑलमोस्ट तमाम राज्यों ने बहुत सारी चीजों को खोल दिया है। तो लोगों का भी अब कर्तव्य बनता है, चीजें तो खुल रही, लेकिन लोगों को एहतियात करना होगा कि जब वो निकले तो अपने एहतियात से ही कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो एहतियात हर हाल में करना होगा। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो कि सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। साधना भारती, जिस तरह से यहां पर यासिर जिलानी ने कहा कि सरकार की तैयारियां हैं, सरकार का पूरा फोकस है कि किस तरह से आने वाला जो खतरा है उसे रोका जाए, उस पर काबू पाया जाए, कितने मुत्तफिक हैं आप, सहमत हैं इनकी बातों से आप? देखिए, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ, मैं बिल्कुल असहमत हूँ इनकी बात से। कारण ये है कि एक तो इन्होंने ये बात कही अभी कि काम तो देखिए विपक्ष ने तो कुछ काम नहीं किया। देखिए, काम तो सरकार ही करती है बूजी, काम विपक्ष नहीं करता। जनता ने आपको बैठाया है, आपका काम करना जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं करते आप। दूसरी बात, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता रहा, जिम्मेदारी से हम सही सलाहें देते रहे। पहले इन्होंने कन्नी काटना चाहिए, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, मगर अंत में आके अंततोगत्वा इन्होंने हमारी बात मानी और सलाह स्वीकार करी। खैर, वो अच्छी बात है, इन्होंने सलाह मानी। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मन की बात करते हैं ना, ये मन की बात ना किया करे, जन की बात भी थोड़ी सी कर लिया करे, अच्छी लगती है। देखिए, 8 लाख करोड़ उद्योगपतियों का ये कर्ज माफ कर देते हैं, लोन माफ कर देते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, आंकड़ा है 2020 में 3 करोड़ 20 लाख लोग हिंदुस्तान में मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में गए और 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय में कमी आई। 7.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए कोरोना के काल से। 2020 से मैं बता रही हूँ, अगर इनकी तैयारी होती, ये कह रहे थे हमने फर्स्ट वेव सेकंड वेव, अबू जी आप ही के चैनल पर सेकंड वेव से जब आ रही थी तब भी कई सारी डिबेट्स हुई, ये तो मानने तैयार नहीं होते थे कि सेकंड वेव आ रही है। हमने कहा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें कहा जा रहा है कि सेकंड वेव आएगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, उस पर ध्यान दीजिए। 40 बार ऑक्सीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया, नहीं सुना। हमने कहा ऑक्सीजन के प्लांट, वैक्सीनेशन की तैयारियां कीजिए, इन्होंने नहीं सुना। अमेरिका 29 करोड़ की आबादी वाले ने 30 करोड़ की आबादी वाले ने 29 करोड़ 30 करोड़ वैक्सीन वो बुला लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, जनवरी में 2021 में मात्र 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन मंगाते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जिनको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ले, मतलब कि इनकी मती इतनी मारी गई कि इन्होंने जनता की जानों को जोखिम में डाला। खूब जमकर चुनाव हुए, महाकुंभोत्सव हुआ, IPL के आयोजन हुए, लेकिन इन्होंने जनता की बात, जनता की जान को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे नहीं रखा। आज भी सच्चाई यही है, मैं आपको बता देती हूँ कि अब साधना जी, अब सरकार पास से सबक लेगी। जो कुछ पहले हो चुका है साधना जी, यही तो यासिर जिलानी कह रहे हैं कि जो कुछ पास्ट में हो चुका है सरकार अब उससे सबक लेगी। अब्बू जी नहीं, मैं आ रहा हूँ, यासिर जिलानी आ रहा हूँ जी। यही तो खेल है सासाराम बाबा का। मैं यासिर जिलानी आ रहा हूँ। कैसे बांटना इन्हें अच्छे से पता है। अब मैं एक नहीं पूछिएगा यासिर भाई सवाल पूछिएगा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं सबक ले लिया, सबक नहीं लिया मुझे। ये 19 जून 2021 कितनी दूर गई है? 19 जून 2021 को एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने मना कर दिया है कि हम मुआवजा नहीं दे सकते, कोरोना से मरने वालों को देना चाहिए मगर नहीं दे सकते। 216 वैक्सीन देने की बात कही थी इन्होंने, अब ये कह रहे हैं हम 135। ठीक है, यासिर जिलानी भाई का, यासिर जिलानी का सवाल ले लेते हैं। साधना जी अब सुन लीजिए, साधना भारती जी सुन लीजिए, यासिर जिलानी जी जो सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा जी यासिर भाई। हाँ प्लीज, बिल्कुल। देखिए, साधना भारती कह रही हैं कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके लीडर राहुल गांधी साहब, मैं अब शब्दों का मर्यादा रखूंगा, आपने शब्दों का मर्यादा नहीं रखा, क्योंकि मैं उनके जो उनका दूसरा नाम है उससे उनको बुलाना नहीं चाहता हूँ। उससे मैं पूछना चाहता हूँ वो कब वैक्सीन लगाएंगे। एक सवाल है, पूरा भारत जानना चाहता है, पूरा भारत जानना चाहता है कि माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो वैक्सीन कब लगाएंगे पप्पू जी। मैं चाह नहीं रहा था कि मैं शब्दों की मर्यादाओं को मैं तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए कोरोना पर डिबेट हो रहा है। साधना भारती, यासिर जिलानी साहब, मैं दोनों को देखिए वार्न करना चाहूंगा। कोरोना पर हम डिबेट कर रहे हैं, कोई सियासत करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये कोई सियासी डिबेट नहीं है। यासिर जिलानी जी, साधना भारती जी, आज पूरा मुल्क परेशान है।
पूरा मुल्क कोरोना से परेशान है। हम यहाँ पर डिबेट में आधा घंटा इस वजह से निकाल के बैठते हैं कि कोई समाधान निकले, कोई तैयारियां हो। अगर सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा है तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाया जाए। और अगर हम इसी तरह से डिबेट में चिल्लाते रहेंगे, इसी तरह से लड़ते रहेंगे, फिर डिबेट से कोई मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, मैं साधना जी दोबारा से आऊंगा। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी बहुत देर से वेट कर रही है, मैं दोबारा से आऊंगा। ठीक है, बात हो गई, मैं दोबारा से आऊंगा। डॉक्टर ठीक है, नहीं यासिर जी बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं आप लोग के पास दोबारा से आ रहा हूं। देखिए, फिर मैं अभी ऑडियो डाउन करा दूंगा, आप लोगों को शिकायत होगी। साधना भारती जी, साधना भारती, यासिर जिलानी जी, मैं दोनों के पास आऊंगा। मेरे साथ स्वाति महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर स्वाति, सवाल ये उठ रहा है कि हमने देखा कि हिंदुस्तान में कुछ डेल्टा प्लस के केसेस मिले। ऑस्ट्रेलिया, रशिया या इस तरह के और जो बड़े मुल्क हैं वहां पर डेल्टा प्लस ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। हिंदुस्तान में भी अब डेल्टा प्लस दस्तक दे चुका है। क्या कुछ किस तरह के खतरात होंगे अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो अगर ये बढ़ता है? देखिए, दो वायरस हैं अगर हम इसको इस तरह से समझें। एक डेल्टा वेरिएंट है जिसने कि अभी भारत में दूसरी लहर जिसकी वजह से आई और जिसकी वजह से हमने इतनी ज्यादा तबाही होते हुए देखी। इसी में और संशोधन हुआ है जिसे हम डेल्टा प्लस बोल रहे हैं, क्योंकि अब जो ये वायरस है जिस तरह से माना जा रहा है कि इसने अपनी संरचना इस तरह से बदली है कि ये और ज्यादा ट्रांसमिट होगा और ज्यादा जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको चकमा देने में सफल होगा। लेकिन अगर अभी हम देखें जितने भी मामले अभी डेल्टा प्लस के सामने आ रहे हैं और बाकी देशों में भी अब डेल्टा की दस्तक ज्यादा हो रही है, डेल्टा प्लस की दस्तक इतनी ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा और समय लगेगा अभी इसको समझने में, क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि मार्च से ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है इसके जो वायरस है वो कण घूम रहे थे, तो अभी तक ये बहुत ज्यादा फैल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये इतना ज्यादा फैला नहीं है। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जीनोमिक सैंपलिंग की जा रही है और ये निश्चित किया जा रहा है कि कहां डेल्टा प्लस वेरिएंट फैला है ताकि हम उसको कंटेन कर सकें और अंकुश लगा सके उसके फैलाव पर। अगर यही प्रयास लगातार सरकारें करती रहेंगी तो हम जरूर इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत की बात जो अब सामने दिखाई दे रही है वो ये है कि लोग अब जो सेकेंड वेव, अभी देखिए सेकेंड वेव पहली बात तो खत्म ही नहीं हुई है। अभी भी हमारे भारत में 50,000 के आसपास मामले आ रहे हैं जो कि काफी चिंताजनक है और 1200-1300 लोगों की मृत्यु रोज हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि अभी हम दूसरी लहर से ही बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया। और जिस तरह से अब आप देख रहे हैं कि मास्क नहीं लगा रहे हैं या ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं या लोग घूमने निकल चुके हैं, बिल्कुल फिर से आप देख रहे हैं कि बहुत भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो शुरू हो रही है और लोगों को भी समझना चाहिए, अपना उत्तरदायित्व लोगों को भी समझना जरूरी है। एक तरफ सरकारों को जहां जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत तेजी से करनी होगी, टीकाकरण के अभियान को और ज्यादा तेजी देने की जरूरत है, वहीं जो है लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त उनका उत्तरदायित्व टीका लगवाना है। लोगों को अभी भी बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत एहतियात करने की जरूरत है। जरा भी अनदेखी होगी तो कोरोना का शिकार हो सकते हैं। मैं डॉक्टर एमएस कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत मुख्तसर में, जिस डेल्टा प्लस की हम बात कर रहे हैं ये पोस्ट कोविड होगा या फिर इसके सिम्टम्स क्या होंगे या कितना ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी भी बता रही थी, तो इसे किस तरह से लिया जाए? क्योंकि हमने देखा कि अनलॉक होने के बाद सारे मार्केट्स चल रहे हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, बाजारों में लोग जमा हो रहे हैं, दुकानों पर शॉप्स खुल गई हैं। तो ऐसे में लोगों को कितना एहतियात की जरूरत है, कितना बड़ा खतरा है ये? खतरा तो है। जिस तरीके से अनलॉकिंग भी एकदम से कर देते हैं वो भी एक वाजिब तरीका नहीं है। यूके की एग्जांपल लें, वहां जब अनलॉकिंग भी करते हैं तो बड़े स्टेप वाइज करते हैं, स्प्रेड ओवर ए फ्यू मंथ्स। यहाँ पे एकदम से लग गया, एकदम से हटा दिया, एंड लोग सोचते हैं एकदम से हटाने से कि इसका मतलब द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कन्विंस्ड के आगे अब कोरोना चला गया। सो ये एक साइकोलॉजिकल भी एक प्ले करता है कि आप उसको कैसे, सरकारें कैसे उसको पब्लिक को मैसेज देती हैं, ये बड़ा जरूरी है। और बाकी रही इसके सिम्टम्स की, कोविड लेट्स से द वुहान वेरिएंट और जो डेल्टा वेरिएंट था सेकेंड वेव का, इनमें सिम्टम्स में भी फर्क था, इनमें सिवेरिटी में फर्क था,
इसमें कई तरीके से हमारी ऑक्सीजन यूसेज, हमारे वेंटिलेटर्स की यूसेज, आईसीयू की यूसेज सेकेंड टाइम बहुत बढ़ गई, यंग लोगों में डेथ्स काफी बढ़ गई। लेकिन जहां तक सवाल है कि डेल्टा प्लस कैसे बिहेव करेगा, मुझे अभी कोई इतना कन्विंसिंग नहीं लगा कि डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया अभी कि अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं, हालांकि डेल्टा प्लस की वजह से या डेल्टा की वजह से रादर यूके में थर्ड वेव की बातें चल रही हैं कि थर्ड वेव आई है, लेकिन इट्स इन ए माइनर फॉर्म। और डेल्टा के अब इंडिया में जो 2 हफ्ते में मैंने पहले बताया कि नंबर्स हैव गॉन अप वेरी मार्जिनली। ये नहीं कि आज 100 है तो कल 1000 है तो तीसरे दिन 5000 है, और देखते देखते 10,000 20,000 विद इन ए वीक, लाइक व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। विदिन ए वीक द नंबर्स जंप। बिल्कुल, यानी अभी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं, खतरा तो है ही है लेकिन बहुत बड़ा ये खतरा नहीं कहा जा सकता है। अगर अनदेखी की गई तो ये बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत मुख्तसर में, वक्त मेरे पास बहुत कम है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया जी ने कहा है और बाकायदा सरकार को कहा है कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि खतरा कम हुआ है, खतरा टला नहीं है, खतरा खत्म नहीं हुआ है अभी। यासिर जिलानी जी देखिए बिल्कुल अभी आप हमारे पैनल में डॉक्टर माहेश्वरी हैं, उन्होंने भी यही बात कही। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, इन्हें मालूम है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी जो बात कही है उसको वेलकम किया है सरकार की तरफ से। और सरकार देखिए जनमानस से प्यार करती है, अपने जनमानस जो उनके अंडर जो लोग आते हैं वही तो सरकार बनाते हैं। सरकार उन्हीं के फलाह बहबूद के लिए, उनके सेहत के लिए, उनके अच्छे के लिए तो होती है। तो सरकार कोशिश कर रही है और पूरी कोशिश करेगी। किसी तरह का भी सजेशन कोई भी हमारे यासिर जिलानी जी, सेकंड वेव में जो गलतियां सरकार से हुई थी वो गलतियां दोबारा से न दोहराई जाएं, ये अवाम को ये फिक्र है कि सेकंड वेव में जो गलतियां हुई, मौतों का अंबार लग गया, शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही थी, तो वो गलतियां ना होने पाए। जी अच्छा, एक बात बताइए कि सेकेंड वेव में हमने सबने माना है कि अचानक से एक ऐसी चीज आई जिसको संभालना, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन भारत की है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने पूरी कोशिश। चलिए ठीक है। साधना भारती जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। साधना भारती कुछ कहना चाह रही है, बहुत कम टाइम है मेरे पास। तमाम लोगों ने मॉनिटरिंग करी जी देखिए, सबसे पहले तो कोई ये पहले से अनप्रिडिक्टेबल नहीं था, सेरो सर्वेज ने भी बताया था, सभी तरह से पता लग गया था। दूसरी बात ये बात है, देखिए आप जनमानस से नहीं चंद उद्योगपतियों से प्यार करते हैं, वो हमें पता है। जनता के बारे में सोचिए और भेदभाव खत्म करके हर मृतक परिवार को आप मुआवजा दें और टेस्टिंग को तेज कीजिए, वैक्सीनेशन सब तक पहुंचे, वही एक कारगर उपाय है। और दूसरी बात, ये जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे, एक सवाल इनसे भी पूछ के छोड़ देती हूँ कि चंदा चंपत घोटाले पर भी कोई बात करे तो अच्छा है, कैसे हो गया वो घोटाला, जबकि लॉकडाउन में कैसे रजिस्ट्रियां हो गई, ये भी जरूरी है जानना। और सरकारी जमीन आपने कैसे भेज दी, वैक्सीनेशन था नहीं आपके पास वैक्सीन की कमी है, किसानों के लिए आपके पास कुछ नहीं है, चलिए कुछ नहीं, गरीब परिवार। ठीक है साधना भारती जी, मेरे ख्याल से यासिर जिलानी को जवाब मिल गया होगा। वक्त की मेरे पास कमी है, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन लोगों को एहतियात करना होगा। जो भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े, सबने यही कहा कि तीसरी लहर आ सकती है, हो सकता है इतनी खतरनाक ना हो, लेकिन कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, बस कम हुआ है। तो ऐसे में एहतियात अभी भी करने की जरूरत है और सरकार को भी चाहिए कि हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा मजबूत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साधना भारती जी, यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर MS कंवर जी और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।